अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम मुकम्मल मुकाबला यानी परफेक्ट कंपटीशन का पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले मंडी क्या है, मंडी के लवाज़मात क्या हैं, परफेक्ट कंपटीशन या मुकम्मल मुकाबला क्या है, उसका जो है हकीकी दुनिया में वजूद है या नहीं है, अगर वजूद था तो कब था, अब नहीं है तो क्यों नहीं है। हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है उजारादारी यानी मोनोपली। उजारादारी हम पढ़ेंगे तो एक सेंटेंस है यहाँ पे कि खालिस उजारादारी मुकम्मल मुकाबला की ज़िद है। जो खालिस उजारादारी है वो क्या है, मुकम्मल मुकाबला की ज़िद है यानी उसके अपोजिट है। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मुकम्मल मुकाबला क्या है। हमें मुकम्मल मुकाबला का पता होना चाहिए, हम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो मुकम्मल मुकाबला हमने पढ़ा था कि इसमें बहुत सारे ऐसी मंडी जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हों, बहुत सारे सेलर्स हों, होमोजेनियस प्रोडक्ट हों यानी कि अशिया जो हैं वो एक जैसी हों और वहाँ पे हर किसी का आज़ाद आना दाखिला हो, फ्री एंट्री हो, फ्री एग्ज़िट हो और मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो प्राइस की। तो ये सारी खसूसियात जहाँ पे होंगी तो वो मुकम्मल मुकाबला होगा। अब तो मुकम्मल मुकाबला को हमने देख लिया। अब हम कहते हैं कि मुजारादारी क्या है। जो खालिस उजारादारी है वो मुकम्मल मुकाबला की ज़िद है यानी उसके टोटल अपोजिट है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो उजारादारी में जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं वो बहुत सारे नहीं होते। कोई एक फर्म जो है वो अशिया की पैदावार और रसद पर क्या है उजारादारी हासिल कर लेती है और फिर मार्केट में अपनी मनमानी करती है। तो अब हम देखते हैं कि उजारादारी है क्या, आपकी बुक में उसके मुतालिक क्या लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि एक फ़र्म की शय की जो रसद है और पैदावार है उस पर जो है सिर्फ उसी फर्म का जो है कंट्रोल होता है। तो इस तरह की जो खसूसियत है उसको हम क्या कहते हैं कि ये उजारादारी है। तो एक फ़र्म की जो शय की रसद है और पैदावार है उस पर जो मुकम्मल इख्तियार है वो एक फ़र्म का हो जाता है। तो वहाँ पे वही एक फ़र्म सनत होती है, वही एक फ़र्म होती है। तो वहाँ पे फ़र्म और सनत में कोई फ़र्क नहीं रहता क्योंकि फ़र्म की जो रसद है या जो पैदावार है वो सिर्फ एक ही फर्म की होती है। तो फिर वो फर्म भी वही है और रसद भी वही है, फ़र्म और सनत में जो है कोई फ़र्क नहीं रहता। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कोई करीबी जो है वो सब्स्टिट्यूट या क्लोज सब्स्टिट्यूट उजारादारी की मंडी में नहीं होता। यानी जो अशिया हैं, अशिया पर एक फर्म का मुकम्मल इख्तियार होता है या कंट्रोल होता है। उनका जो करीबी नेमुल बदल है वो बिल्कुल कहीं भी नहीं होता क्योंकि उस फर्म के पास ही सारा कुछ है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिज़्ज़ानियो है, वहाँ पे पिज़्ज़ा है, तो वहाँ पे मोनोपोली नहीं है, तो उसके साथ डेली डोज जो है वो उसका करीबी नेमुल बदल है। तो ऐसे हम देखें चिकन कॉटेज है भावलपुर में तो उसके साथ अलमायदा है। इसी तरह कहीं और चले जाएं तो और एग्जांपल्स हैं। लेकिन वहाँ जहाँ पर फर्म का मुकम्मल इख्तियार हो अशिया की रसद और पैदावार पर, तो वहाँ पर किसी दूसरी फर्म का करीबी नेमुल बदल नहीं होता। जैसे पिज़्ज़ानियो का नेमुल बदल डेली डोज है और डेली डोज का नेमुल बदल जो है वो पिज़्ज़ानियो, ये मुकम्मल मुकाबला है। अगर उजारादारी होती तो यहाँ पे सारा पिज़्ज़ा जो है वो पिज़्ज़ानियो डिलीवर कर रहा होता या डेली डोज, उनका करीबी और जो है वो नेमुल बदल ना होता और एक ही फर्म होती वो यानी कि पिज़्ज़ानियो, उसको पिज़्ज़ा की पैदावार और रसद पर मुकम्मल इख्तियार होता और उसका कोई करीबी नेमुल बदल फिर ना होता। नंबर 3 में हम इसको देखते हैं कि शय की मंडी में दूसरी फर्म से मुकाबला बिल्कुल होता ही नहीं है। हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने समझा कि शय की पैदावार पर एक ही फर्म का जो है वो कंट्रोल होता है, दूसरी फर्म का जो दाखिला है वो मुमकिन ही नहीं है। हमने कहा खालिस उजारादारी की मुकम्मल ज़िद है। खालिस उजारादारी में था कि फ्री एंट्री है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री एंट्री नहीं है, दाखिला मुमकिन नहीं है, दूसरी फर्म आ ही नहीं सकती। जब दूसरी फर्म नहीं आ सकती शय की मंडी में तो दूसरी फर्म से उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता, उसका दाखिला मुमकिन ही नहीं। नंबर 4, यहाँ पे पूरी मंडी में वाहिद फर्म शय की पैदावार को कंट्रोल करती है। शय की पैदावार जब एक फर्म के पास हो
तो वही फर्म जो है वो प्राइस सेटर होती है, अपनी मनमानी की कीमत वसूल करती है, जैसे चाहे वो कीमत को सेट करती है। उसको वो कीमत को कभी अप कर देती है, कभी डाउन कर देती है। कैसे अप करती है, कैसे डाउन करती है, कैसे मनमानी करती है, उसको हम देखते हैं। जब शय की पैदावार और मिकदार फ़रोख्त में फर्म किसी वजह से इजाफा करना चाहती है तो वो मनमानी करते हैं, उसकी कीमत कम कर देती है। जैसे किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी जो सेल है, उसकी जो फ़रोख्त है वो अप हो जाती है। और इसके बरक्स वही फर्म जब किसी शय की पैदावार को कम करना चाहती है या किसी शय की मिकदार फ़रोख्त को कम करना चाहती है तो प्राइस को अप कर देती है। अब प्राइस अप हो जाती है तो नॉर्मली जो महंगी चीज़ें हैं लोग वो छोड़ देते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी या दूसरी चीज़ों पे जो ज़्यादा अहम होती हैं और उन पे फोकस कर लेती है। तो इस तरह से जो फर्म है वो एक रसद को कंट्रोल करते हुए, पूरी सप्लाई को, प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हुए कीमत को अप या डाउन करती है। तो फर्म ही जो है वो क्या होती है मोनोपोली में, वो प्राइस सेटर होती है। वो क्या होती है? प्राइस सेटर होती है और अपनी मर्ज़ी की जो प्राइस है वो सेट करती है। उसके बाद ये हम देखते हैं कि उसका जो ख़त तलब होता है मोनोपोली में वो ऊपर से नीचे होता है, ऐसे दाएं से जहाँ बाएं, ऊपर से नीचे डिमांड कर, और उसका झुकाव भी वो मनफी होता है। यहाँ पे एक और अहम बात यह है कि ख़त तलब और ख़त हासिल जो है वो एक ही ख़त होते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कहा कि ये ख़त तलब है, ये डिमांड कर है, तो एवरेज रेवेन्यू या औसत हासिल का ख़त भी वही है। औसत हासिल का ख़त वही है। क्यों? क्योंकि यार ये जो डिमांड है, जब हम डिमांड से ना फर्म को, डिमांड से फर्म को रेवेन्यू हासिल होता है। क्या होता है? रेवेन्यू, पैसा हासिल होता है। और रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सेल ऑफ द डिमांड ऑफ द पीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस बोर्ड मार्कर की जो ज़रूरत है और ये बोर्ड मार्कर किसी फर्म की सेल है, तो ये जब मैं बोर्ड मार्कर ले लूँगा और उस फर्म को पैसे दे दूँगा तो ये उसका एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा जो इस डिमांड से आया होगा। दैट्स वाई मैंने कहा है कि रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द सेल ऑफ द डिमांड ऑफ द पीपल। तो ये मेरी डिमांड थी, मैंने पैसे दिए, तो ये और वो पैसा उस फर्म का, मेरी डिमांड का वो रेवेन्यू बन गया उनका। तो इस तरह से डिमांड और रेवेन्यू जो है उसका ख़त मोनोपोली में जो है, सिर्फ मोनोपोली में वो बराबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि उजारादारी के तहत फर्म का औसत हासिल और मुख्ततिम हासिल के ख़त जो हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं की जानब गिरते हैं। और इसके मुकाबले में दो खाते हैं, औसत हासिल यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मुख्ततिम हासिल यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू का ख़त है वो तेज़ी से नीचे गिरता है, वो औसत हासिल की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है। तो इसको डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। आपकी किताब में ये डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ये देखिए, ये वही कर्व है, डिमांड कर्व। हमने यहाँ पढ़ा था कि जो ख़त तलब है वो औसत हासिल का ख़त भी वही होता है, ख़त तलब और ही औसत हासिल का ख़त होता है। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। और यहाँ हमने पढ़ा था ख़त तलब डिमांड कर्व वही औसत हासिल का, यानी एवरेज रेवेन्यू औसत हासिल का ख़त होता है। ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व ही औसत रेवेन्यू का कर्व होता है। क्यों होता है इसको हमने अभी देखा था। ये डिमांड कर्व और ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है वो डिमांड कर्व के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू का ख़त भी ऊपर से नीचे और बाएँ से दाएँ गिर रहा है, और मार्जिन रेवेन्यू का ख़त भी ऊपर से नीचे और बाएँ से दाएँ गिर रहा है। मगर ये जो मार्जिन रेवेन्यू का ख़त है इसमें जो गिरने का रुझान है वो ज़्यादा तेज़ है, यानी वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा है। देखें ये इस तरफ उसका वो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि औसत हासिल का ख़त जो है उसके मुकाबले में जो मुख्ततिम हासिल का ख़त है वो तेज़ी से गिरता है। ये देखें बिल्कुल आराम से गिर रहा है और ये बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है। तो ये इसको मैंने डायग्राम की मदद से क्लियर किया है। तो यहाँ पे ये देखें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है जो मार्जिन रेवेन्यू का कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू के कर्व से तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने उजारादारी को देखा। सिंपली उजारादारी जो है वो मुकम्मल मुकाबला का जो है वो उल्ट है, अपोजिट है, और इसमें किसी एक फर्म को शय की पैदावार और रसद पर जो है इख्तियार होता है। जिस तरह हम पे कभी कभी किसी का इख्तियार होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स का इख्तियार होता है, सिर्फ हम उनकी मर्ज़ी से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, या हमारे टीचर्स का इख्तियार होता है, या किसी एक शख्स का इख्तियार होता है। तो इसी तरह सिर्फ एक शख्स का इख्तियार होता है। इसी तरह उजारादारी में भी जो एक फर्म होती है
उसका शय की पैदावार पर मुकम्मल इख्तियार होता है। तो मैं समझता हूँ इस मिसाल से आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं हंसते मुस्कराते। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।